हेलो नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे वर्डपैड में पैराग्राफ टैब के अंदर, ठीक है। और लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट टैब, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट के अंदर, ठीक है। तो फ़ॉन्ट के पूरा इस टूल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज का हम लोग का डिस्कशन यही है, पैराग्राफ टैब। और हम लोग देखेंगे सेव, ओपन और सेव एज, ये सारे भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग सेव नहीं किए थे फाइल को, ठीक है। तो सेव नहीं किए थे, लेकिन मेरे के फाइल के अंदर है ऑटोमेटिक सेव का, तो मैं सेव कर चुका हूँ। और अभी क्या है, सेव का भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेव। सेव के लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा? सेव के लिए हम लोग जाएंगे फाइल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग के पास आएगा न्यू। न्यू क्या है? न्यू, नया पेज के ऊपर अपन या तो नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो न्यू करते हैं। ओपन, अगर अपने पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसको ओपन करके हम लोग उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो अपन उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेव का क्या है, ये सेम फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपन नाम डाल देंगे, लाइक वर्डपैड 2 और डे 2, ठीक है। डे 2 करके मैं सेव कर दिया इसको, ठीक है। अब देखिए सेव करते हैं, ये टाइटल बार के ऊपर आ गया वर्डपैड डे 2, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ना इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना, इस जो भी टेक्स्ट है, ये हाई लिखा हुआ है। अब ये हाई है या तो ये जो भी है, वी आर लर्निंग बेसिक बेसिक टू प्रो लेवल, अब ये लिखा हुआ है ना, इस कंटेंट को मैं चाहता हूँ कि मूव करना। जैसे ये हाई है तो हाई हाई के कंटेंट को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, ये यहाँ नहीं रह के ये बीच में रहे, ऐसा करके है तो राइट साइड में रहे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पैराग्राफ टैब। अगर ये दो लाइन है, दोनों लाइन के बीच में गैपिंग मेंटेन करना, और ये सारे हम लोग यूज करते हैं इसके पैराग्राफ टैग को यूज करने के लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, जो भी अपन लिखे हैं उसको टेक्स्ट का डायरेक्शन देना, किधर हम लोग को शिफ्ट करना है, या तो इसके अंदर हम लोग को क्या बुलेट पॉइंट वगैरह मेंशन करना है, जो भी करना होगा तो उस हिसाब से हम लोग पैराग्राफ टूल को यूज करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इस पैराग्राफ टूल के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। बॉटम में अभी है, ये है। अब इस सिंबल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बोले तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो ये लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा और राइट साइड की ओर जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया हाय, हाउ आर यू, तो मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और ये राइट के साइड की ओर जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ ना ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब इसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसके जस्ट बगल का है ये सेंटर का सिंबल, ठीक है। तो इस पर लिखा हुआ है सेंट्रल। सेंटर करने के लिए हम लोग क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ये सेंटर में आ गया। आप देखिए ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये सेम कंटेंट को राइट साइड में करने के लिए, तो इसके जस्ट बगल में है राइट का, ठीक है। तो राइट में क्लिक किया तो मैं राइट में आ गया, ठीक है। ये तीनों को आपको समझ में आया होगा, तीनों एक से किए तो ये क्या हुआ? लेफ्ट साइड में एक राइट है और एक सेंटर है। अब इसके जस्ट बगल में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में है, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट को। जैसे भी नोटबुक वगैरह अपन को लिखना हो या बुक टाइप करना होगा तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसका नाम है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई कंटेंट मतलब आपको जस्टिफाई इसका नाम है, लेकिन इसके नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कुछ और लिखूं, हेलो हाउ आर यू लिख दिया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वॉचिंग वीडियो, ठीक है। अब मैं ये टाइप किया, अभी क्या है अपना, क्या है राइट साइड में। अभी देखिए राइट साइड में क्लिक किया हूँ तो ये क्या होगा ना, राइट साइड का मतलब ये है जो भी ये कंटेंट है, मैं ये 3 लाइन टाइप किया हूँ तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये राइट साइड में ये रहेगा, सिमिलर रहेगा। ये स्टार्टिंग रहेगा तो राइट साइड में है तो स्टार्टिंग राइट साइड का, जो कि यहाँ से स्टार्ट है तो नीचे वाला भी यहीं से स्टार्ट होगा, ये भी यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन
लेफ्ट साइड में जाके कहीं भी इंड हो जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इंड हो रहा है, ये यहाँ इंड हो रहा है, ये यहाँ इंड हो रहा है। तो मेरे को क्या करना है ना, ये सेम कंटेंट को मेरे को चाहिए कि ये यहाँ से स्टार्ट हो तो इधर जाके जहाँ भी खत्म होगा ना, तो वो सेम लाइन के अंदर जाके खत्म हो, ऐसा हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई। अभी देखिएगा, अभी क्या है, ये है। अब इस पे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो देखिए क्या होगा। जस्टिफाई पे मैं क्लिक किया, अब ये आ गया। आप देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके एंड हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहीं सेम लाइन में जाके एंड हुआ, ये यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर सेम लाइन में जाके एंड होगा, अगर कुछ भी और भी लिखेंगे तो जस्टिफाई का ये है। अपन जैसे बुक वगैरह टाइप करेंगे तो बुक के अंदर भी देखे होंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जाके एंड हो रहा है, तो वो क्या है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। अगर वो होगा, ऐसे लगेगा कि हाँ, एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं जाके एंड हो रहा है। मतलब यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन भी, और ये इंड हो रहा है तो यहीं यहीं जाके इंड होगा, जो भी अपन लिखेंगे कंटेंट। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जस्टिफाई, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलते हैं, कुछ भी टाइप करने के लिए हम लोग जस्टिफाई पे जाके करते हैं। ठीक है, नॉर्मली कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी टाइप करना होगा तो हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट टू राइट इसलिए रहता है, जैसे लेफ्ट में आप देखिए, मैं करूँगा लेफ्ट से तो लेफ्ट में स्टार्ट तो होगा, लेकिन राइट में जाके इधर उधर एंड होगा। अब देखिए इधर कैसे एंड हो रहा है। ठीक है, सेंटर का करूँगा तो क्या है, लेफ्ट साइड में भी कहीं एंड होगा, राइट साइड में कहीं एंड होगा। देखिए अब इधर एंड हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी आगे बढ़ गया, ये इधर बढ़ गया, तो ये है। ठीक है, तो इन आई होप आपको ये चारों के बारे में खूब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके जस्ट बगल में, अब इसके जस्ट बगल में है ना पैराग्राफ का, जो जो भी अपन टाइप करना चाहते हैं, तो इसको क्लिक करूंगा ना, तो अभी देखिएगा क्या होगा, एक नया स्क्रीन ओपन होके आएगा हम लोग के पास। अब ये बोल रहा है लेफ्ट साइड से, अब जैसे कि हम लोग को नोटबुक रहता है ना, एक ब्लैंक नोटबुक, मैथ का एक पेज आ गया, तो पेज में हम लोग अपने से डिसाइड करते हैं ना, ये मैं स्टार्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड से इतना छोड़ के लिखूंगा, राइट साइड से इतना छोड़ के लिखूंगा। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग के पास ये है पैराग्राफ का। ये स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से, कहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट साइड से, राइट साइड में कहाँ जाके एंड होगा, फर्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये सारे हम लोग स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देते हैं पैराग्राफ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, तो ये है कि इसका मार्जिन वगैरह डिसाइड है, वो वहीं जाके वो एंड हो रहा है। ठीक है, और ये देखिए लाइन स्पेस, अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे फिर जाके करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट क्या है, लेफ्ट जीरो, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जीरो की जगह मैं को और बढ़ा दूंगा तो ये थोड़ा इधर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये राइट साइड में यहाँ जाके एंड हो रहा है, तो मैं और इसको बढ़ा दूंगा तो ये यहाँ जाके एंड होगा। तो ये सारे पेज की फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नीचे के ये सारे टैब हो गए। ये है कंटेंट को अपन मूव कराते हैं, किधर लिखना है, कहाँ शिफ्ट करना है, इसके लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आया ऊपर वाला। ऊपर का क्या है, ये देखिए, ये जैसे शिफ्ट किए अपन, क्लिक किए तो डायरेक्ट वहाँ पे पोजीशन पे मूव हो जाएगा। जैसे ये लेफ्ट का है, अगर ये कंटेंट अभी यहाँ पे है, ठीक है, अभी मैं इसको राइट में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये राइट में चला गया। मैं चाहता हूँ लेफ्ट में लाने के, तो ये क्लिक करूंगा, ये आ गया लेफ्ट में। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये यहाँ है, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, मतलब एक स्पेस, मतलब थोड़ा सा ये शिफ्ट हो, ये पूरा सेंटेंस, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये है, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन का। ये क्या होगा, इंक्रीज, ये लिखा हुआ है इंक्रीज इंडिकेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना, जैसे मैं ये एक बार प्रेस करूंगा इसको, ये आइकन को, तो ये होगा जो भी कैरेक्टर है अपना थोड़ा सा मूव होगा यहाँ से। देखिए थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, ये डायरेक्ट सेंटर में नहीं जा रहा है, लेकिन ये जहाँ पोजीशन वहां से थोड़ा थोड़ा मूव होगा। ठीक है, अब देखिए ये मूव हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए क्या, ये स्टार्टिंग में लाने के लिए, तो क्या है, वन वन क्लिक करके अपन फिर पीछे आएंगे। ठीक है, अब ये क्या है ना, जैसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए तो यहाँ से हम लोग पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, समझे मेरी बात को, जैसे अपना ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, अब यहाँ है, इसके पीछे थोड़ी जाएंगे अपन, दूसरे पेज पे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे ही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से हम लोग पीछे नहीं जा सकते, मतलब बैक डायरेक्शन, ये इंक्रीमेंट की ओर अपन मूव नहीं कर सकते, लेकिन इंक्रीमेंट पे प्रेस करेंगे तो इंक्रीमेंट में अपन जा सकते हैं। ये लाइन यहाँ चले गए, फिर क्लिक किए तो नेक्स्ट लाइन भी है ना अपने पास, तो वहां पे अपन जा सकते हैं, लेकिन पीछे में ऐसा ऑप्शन नहीं है अपने पास। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको समझ में आएगा, एक है डिक्रीमेंट का और दूसरा है इंक्रीमेंट का, तो वो वन बाई वन जितने टाइम क्लिक करेंगे उतना मूव होगा। ठीक है,
अब इसके जस्ट बगल में ये और इंटरेस्टिंग है, ये है बुलेट पॉइंट का, ठीक है। अब ये बुलेट पॉइंट इसलिए हम बोलते हैं, हम लोग इसको बुलेट पॉइंट वगैरह या लिस्ट बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को कुछ नाम लिखना है, ठीक है, मैं आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ ना, मैं कुछ भी लिखूं, और जैसे ए बी सी डी करके मैं कुछ भी नाम 10 नाम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं यहाँ पे नंबर नहीं डालूं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नंबर आ जाए, ठीक है। नहीं तो अभी क्या होगा, अभी मेरे को नंबर लिखना होगा तो अभी लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ए लिखा, फिर सेकंड लाइन पे जाएंगे, फिर 2 लिखा, फिर ऐसे करके क्लोज किए, फिर बी लिखा, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक फॉर्मेट ही अपने पास आ जाए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं जो भी टाइप करूँ वो 1 बाय 1 लाइन ऑटोमेटिक वो लाइन का नंबर चला जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये लिस्ट वाला, लिस्ट है या तो इसको बुलेट पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एरो दिख रहा है, ये एरो पे अपन पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्या है, नन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है बुलेट पॉइंट लगाना है, मतलब डॉटेड फॉर्म में लाना चाहते हो या नंबर लेना चाहते हो, ये एबीसीडी लेना चाहते हो, स्मॉल कैपिटल रोमन नंबर लेना चाहते हो, जो भी अपन को लेना होगा। तो मेरे को क्या चाहिए, अभी मैं चाहता हूँ नंबर ले, ठीक है। अब इसमें मैं ये फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा ना, अब देखिए इसका क्या होगा, मैं ये यहाँ लिखा ए बी सी लिख दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा। अब डी ई एफ लिख दिया, फिर जैसे मैं क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक नया नंबर आ जाएगा। ये क्या है, इस फॉर्मेट का ये कमाल है, ठीक है जी। ये चाय लिख दिया, ऐसे करके मतलब जो भी करूंगा, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँ लाइन चेंज करूंगा वहां पे ऑटोमेटिक ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अब ले लेते हैं अपन जे के एल, ठीक है। मैं चाहता हूँ अभी लाइन चेंज करूँ ना तो ये नंबर नहीं आया, तो इसके लिए फिर वापस मैं जाऊंगा, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही ये नंबर गायब हो गया, यहाँ जे के एल के पास नंबर नहीं है, ठीक है। अगर फिर चाहता हूँ मैं नंबर लाए तो ऐसे ला दिए, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन किया, अब यहाँ से नंबर नया स्टार्ट हो तो ये हटा दिया, नंबर हट गया। अब यहाँ से जो भी अपन को टाइप करना है लाइन चेंज करेंगे तो ये नहीं आएगा नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में ये क्या है, ये इसको बोलते हैं लाइन स्पेस, ठीक है। अब वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। हाँ, ये जैसे अभी अपन लिखे ना ए बी सी डी, ये जो भी नंबर लिया है 1 to 4 तक, मैं यहाँ से ये इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का स्पेस देखिए, अभी क्या है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है 1.115, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच के स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ, ये जो भी टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन स्पेस। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अभी आया 1.15, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इससे मैं बढ़ाना चाहता हूँ 2 करना चाहता हूँ। अभी देखिए मैं 1.5 किया तो थोड़ा सा, अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ 2 करूँ, इस पे और मैं 2 पे क्लिक किया, अब देखिए इन दोनों के बीच का स्पेस ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये यूज़ करते हैं हम लोग लाइन स्पेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे, पैराग्राफ टैग, ठीक है, और फ़ॉन्ट टैग के बारे में भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, उसमें अपन डिस्कस करेंगे इंसर्ट और एडिट टैब के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।